कल ही लिखाया रहा सबका काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस AFFIR, सिंगल लिख गया, AFFIR। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। ए और बी दो ऑप्शन होंगे। अब यू दूसरा नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा नंबर इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। फिर 4 नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्यबोधक वाक्य। नंबर 5 ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। अब एक एक सेंटेंस के बाद पहले लिख लो पहचान, उसके बाद हम समझाए दें। लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस, हेडिंग पढ़ी है तो के नीचे लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। इस सेंटेंस के वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। के वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। जैसे जूही किताब पढ़ती है, जैसे जूही किताब पढ़ती है। रेहान गीत गाता है, वह एक पुस्तक है। नेगेटिव सेंटेंस समझ। इस सेंटेंस के वाक्यों में इस सेंटेंस के वाक्यों में लिखो, हिंदी वाक्यों में नहीं, हिंदी वाक्यों में नहीं, तथा अंग्रेजी वाक्यों में, अंग्रेजी लिखो, अंग्रेजी वाक्यों में नॉट, नॉट NOT नॉट, या नो NO नो पाए जाते हैं। जैसे जोया किताब नहीं पढ़ती है। आमिर स्कूल नहीं जाता है। फैजान गेंद नहीं खेलता है। गेंद नहीं खेलता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखो, इस सेंटेंस के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द, वाचक शब्द पाया जाता है।
तथा वाक्य के अंत में, तथा वाक्य के अंत में यह देखो क्वेश्चन मार्क, एका हिंदी में कहते प्रश्नवाचक चिन्ह, नीचे बिंदु रखे हो, अंग्रेजी में कहते हैं क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा होता है। आ जाओ पे जी। वालेकुम अस्सलाम, बंद कर दे। लगा होता है लिखो, इंपरेटिव सेंटेंस लिखो। हाँ बैठ जाओ आप जी। इंपरेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस में आदेश, आदेश बड़ा आ, दामा एक मात्रा दे और सा खाली, आदेश कामा, कामा लगाओ, सलाह तथा, तथा प्रार्थना प्रकट होती है जैसे यहाँ आओ। नंबर 1 यहाँ आओ। नंबर 2 कठिन परिश्रम करो। नंबर 3 कृपया मुझे एक कलम दे दो। दे दो। अच्छा, प्रश्नवाचक वाक्य जो लिखे हो चिन्ह पाया जाता है, उसमें कोई मिसाल नहीं लिखे हुआ, जैसे एग्जाम्पल नहीं लिखे हुआ, जैसे लिखूंगा वह कब स्कूल गया। हाफिज जी कब पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं लिखो, कब ना कहाँ। क्या तुम कक्षा 6 में हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यहाँ जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बस यो लिखाई दी दो सेंटेंस, उसके बाद समझाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ ले तो आप जी, तो बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत आसानी से नींद से कीजिए हो आप। अंग्रेजी काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। हाँ का एक्सक्लेमेटरी, जिस वाक्य में कोई आश्चर्य, कामा हर्ष, खाली लिखाने से नहीं कुछ ना होती, ये जब अब व्याख्या कीजिए तब समझ में आएगी। आश्चर्य कामा हर्ष, हर्ष कामा शोक, कामा भय माने डर, कामा करुणा, करुणा कामा घृणा, घृणा माने नफरत, करुणा माने दया आदि का भाव प्रकट होता है। भाव की क्या कहते, भाव महसूस किया जाते, जिसे कोई से नफरत कर रहा है तो महसूस की जाती कि बातन से नहीं पता चल जाती है कि जो नफरत कर रहा है हमसे, हमरे प्रति अच्छा ना सोचती। कोई से नहीं मोहब्बत कर रहा है, हितैषी है, मेहरबान है, तो उनकी बातन से पता चल जाती है कि यो हमारा हितैषी है, हमारी हेल्प करना चाह रहा।
जैसे वह कितनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर है वर्षा कितनी सुखद है, सुखद है। हाय हाय, एक अंत में यहाँ चिन्ह यू लगा दो। यू विस्मयादि बोधक चिन्ह है। हाँ, एक्सलामेटरी केरा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक, आश्चर्य बोधक इनमें लिखा है। विस्मयादि बोधक होते, इच्छा बोधक, आश्चर्य बोधक। हाय करे अंतम यू पहले चिन्ह लगाओ। हाँ, ब्रैकेट हम नहीं लगी, ब्रैकेट हम इसलिए लगाए हैं जैसे उमा लगाए कि ये चिन्ह की पहचान बताएं। हाय उसके बाद चिन्ह लगाओ, फिर लिखा मैं बर्बाद हो गया। जैसे कोई कुआं आग लग गई अचानक, अचानक होने वाली घटनाएं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। कोई अचानक खत्म हो गया, अचानक कोई हाय अब मैं क्या करी हूँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी हम एक एक की व्याख्या करेंगे। अगला लिखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जिस वाक्य में कोई आशीर्वाद दुआ दी जाती, दुआ जिम्मा दी जाती, कोई आदमी के यहाँ दुआ जाओ तुम फलो फूलो, अल्लाह करे तुम्हारे दिन दूने रात चौगुने तरक्की हो, तो वह यह जो अल्लाह करे तुम्हारे दिन दूने रात चौगुने तरक्की हो, तो ये वाक्य जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आएगा। हाँ, पांचवा सेंटेंस। हाँ, जिससे कोई आशीर्वाद कामा अभिशाप या बद्दुआ दे। अभिशाप माने बद्दुआ, अभिशाप, अभिशाप माने बद्दुआ, जाओ जहन्नमों तुमका जगह नाई मिल ही जी का कहते। अभिशाप लिखे हो। या अपनी इच्छा प्रकट करे, अपनी इच्छा जाहिर करे कि हम तुम्हारे प्रति का इच्छा रखे तुम जाओ, ऐसा हो, ऐसा कोई वाक्य हो, उस वाक्य को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। यह थोड़ा स्लो लिखा था, ये देखो। OPTATIVE ऑब्जेक्टिव, SENTENCE कहते हैं। जैसे अल्लाह करे आपकी उम्र दराज हो, दराज माने लंबी, अल्लाह करे आपकी उम्र दराज हो। भगवान करे तुम नरक में जाओ, यह बद्दुआ है। उम्र दराज हो दुआ है, दराज हो माने आपकी आयु लंबी हो। भगवान करे तुम नरक में जाओ, दिन रखो मां। हाँ, अब समझो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस माने वाक्य, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। ठीक। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस माने स्वीकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस के व्याख्या हम सबसे बाद में करीबा, पहले और सबकी व्याख्या समझा दी, सबका सेंटेंस कौन से किनमा जाइए कैसे का होते हैं, तब अफर्मेटिव बाद में जानते हो। नेगेटिव सेंटेंस की परिभाषा सुनो। नेगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें हिंदी वाक्यों में नहीं, उर्दू में नहीं, अंग्रेजी में नो या नॉट आए। जैसे मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, अंग्रेजी में है क्या बनी, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अब ये बनाने का तरीका तो हम तुमका बहुत देर हम समझाते बाब है, हम धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहे हैं।
ये सिर्फ हम एग्जाम्पल बताएं। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं कल स्कूल, गो टू स्कूल टुमारो, टुमारो भी आएगा। आने वाले को कल को टुमारो कहते हैं, बीते हुए कल को यस्टरडे। आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। अब हिंदी में आया नहीं, अंग्रेजी में आया नॉट। समझ बाबा, हिंदी वाक्यों में या उर्दू वाक्यों में नहीं, अंग्रेजी वाक्यों में नो या नॉट का प्रयोग होता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस पहचान लो, कहीं लिखा हो कौन सा सेंटेंस है जहां नहीं आ जाए हिंदी में नेगेटिव है, अंग्रेजी में नॉट दिखाया जाए नेगेटिव है, नो लिखा हो समझ में आएगा। अच्छा, नेगेटिव के लिए और भी पहचान है, जिसे मत लिखा हो वहां मत जानना। मत के माने भी नहीं होके होते हैं। जैसे मास्टर साहब हमसे कहीं जाए हुआ मोबाइल ले आए हो खैराबाद से, हम कहें ठीक ले बैठ लीटर मोबाइल। अब फोन करें कि ले लियो मोबाइल, तो हम कहा अभी ना लिए, तो कहीं मत लेना। अब इमा देखो नहीं ना आया हुआ, मत लेना। मत के माने भी नहीं के होते हैं, यू ना समझो कि मां नहीं तो आवा ना, तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ना हुआ, मत लेना। जैसे कोई हमका ऑर्डर दी 50 पीस बनाना, फोन आया कि वही पीस बन गए, अब है तो ना बने, हम नकारात्मक जवाब दिए, देखो नहीं बने। सही भाषा में कहना चाहिए कि अभी आपके पीस नहीं बने हैं, लेकिन उनसे सीधे सीधे बताना भैया तो नहीं बने। तो कहीं मत बनाना, मत बनाना के माने नहीं बनाना। ऑर्डर कैंसिल हो गया है, समझ में आई बात, आई गई। नेगेटिव समझ गए। इंट्रोगेटिव आ जा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य, दुनिया में जितने वाक्य ऐसे बने हैं जिनसे प्रश्न किया जाए, सवालिया जुमला जिनसे सवाल पैदा हो जाए, क्वेश्चन पैदा होए, वह सारे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते। जैसे सीधे सीधे कहा कहां गए रहो, कहां गए रहो, कहां गए, सीधे सीधे बोले ही नहीं आओ, कहां गए रहो, तो कहूं ना। यह तो बहुत गलत बात है। आदमी आवती से चला आ रहा, कहां गए रहो, कहूं ना। जवाब तो बहुत खराब है, जहां गए रहा, बताओ कहां गए रहो। टिका सीधे कहना चाहिए आप कहां गए थे। लेकिन अब सब देसी भाषा में कहां गए रहो जल्दी में है, सीन का अपनाए लगा। अब की बात समझ में आई। कहां, कौन, कितना, कितनी, कैसा, कैसी, क्यों, क्या, ये सब प्रश्नवाचक शब्द है। यही प्रश्नवाचक शब्द जौन वाक्य में यहाँ प्रयोग हो जाए, वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है। समझ मावा। अंग्रेजी में है समझ लो, प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड जो है, व्हेन, हाउ, हाउ मच, व्हाट, व्हाई, हु माने कौन, ये शब्द लगे हो जिंदा बहुत से है। ये सारे शब्द तो नहीं गिना सके, तो हम अभी बहुत फहरिस्त तवील है। जब जी का वक्त आवर रहे बतावर रहे बात। एक पहचान में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम खास हो तो याद रखो, यो क्वेश्चन वर्ड हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो चाहे उर्दू में, अगर प्रश्नवाचक वाक्य है, सवालिया जुमला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके अंत में यो हंसिया, उसके नीचे या बिंदी, ब्रैकेट नहीं लगा हुए, जरूर लगा हुए। अगर यो नहीं लगा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, पंक्चुएशन का नियम उसमें नहीं लगा है। आप ये समझ लो, अगर कहीं पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस करा हिंदी से नहीं अंग्रेजी में अनुवाद किए हो, या ट्रांसलेशन बनाए हो, या उर्दू से नहीं हिंदी में बनाए हो, या उर्दू से नहीं अंग्रेजी में बनाए हो, मतलब एक विषय से नहीं दूसरे विषय में ट्रांसलेशन किए हो, या ट्रांसलेशन ना किए हो, अपनी किताब से नहीं कॉपी पर नकल किए हो, उतारे न हो, कुल मिलाकर सवालिया जुमला इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहीं भी लिखा है, क्या, कौन, किसने, किसना, कितनी, कितना, कोई भी क्वेश्चन वर्ड उसमें आया है, तो के अंत में यहाँ अगर यू तुम क्वेश्चन मार्क चिन्ह ना लगाओ,
तो इनकम्प्लीट आपका वो वाक्य होगा, उस पे नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है अगर वाक्य खत्म हुआ है, साधारण वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, तो के अंत में हिंदी में पूर्ण विराम लिखा जाती, उर्दू में है डैश। ये पूर्ण विराम खाली सिर्फ एक डंडा होता है, पूर्ण विराम। उर्दू में यह डैश लगी होती है, अंग्रेजी में है फुल स्टॉप होती है, एक बिंदी रखी होती। समझ में आएगी बात? यो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बताएं, यही पहचान नेगेटिव सेंटेंस होते, लेकिन उमर नहीं या नाट लगा होते। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम क्वेश्चन मार्क लगा हुई। अगर आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह ना लगा है, कहीं पर कुछ लिखे हो, तो पंक्चुएशन के नियम तेरा फॉलो ना किया, पालन ना किया। अंग्रेजी में है एक नियम है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में सिर्फ यही चीजें बताई जाती हैं, कैसे स्पेलिंग लिखीजिए, कहां पर क्वेश्चन मार्क लगा, इधर ध्यान, इधर। हम जब तक पढ़े ध्यान हमारी तरफ रहा है, मैं हम जो चीज बतेबा तो जान लो सत्यनारायण ने कथा हो गई, जान कुछ न पियो। हमारी तरफ ध्यान रहा, जो चीज समझ में ना आवे पूछ ले, 10 बार चाहे पूछो, लेकिन मिस ना हो चाहे कोई चीज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत क्वेश्चन मार्क चिन्ह अनिवार्य है। अगर ना लगाओ, कहीं लिखो, तो पंक्चुएशन के नियम ना पालन किए। एक पंक्चुएशन टॉपिक है अंग्रेजी में है, पंक्चुएशन में उमर जब टॉपिक पढ़ेबा हो तब सारी चीजें बतेबा, मोटी मोटी चीजें इसे समझो। उमा कहां पर हाथ अल्प विराम लगी, यानी फुल स्टॉप के आधा होती, हाफ स्टॉप, कहां पर अल्प विराम लगे, कहां पर कामा लगे, कहां पर फुल स्टॉप लगे, कहां पर यो चिन्ह लगे, कहां पर यो चिन्ह लगे, कहां पर नदारो कलम, कहां पर अक्षर छोटा बनी है, कहां पर बड़ा बनी है। अंग्रेजी के अक्षर कहीं पर छोटे लिखे जाते, कहीं पर बड़े लिखे जाते हैं, कहीं कह रहा पहला अक्षर, कोई कह रहा कोई वर्ड कह रहा बड़ा लिखा जाती। ये सारे नियम तुमका पंक्चुएशन में मिलेंगे। पंक्चुएशन टॉपिक जब पढ़ेगा तो उमा पूरे नियम बताएगी। फिलहाल ये अच्छा यहाँ पर समझ लो, पंक्चुएशन का ये नियम है कि जहां कहीं भी प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा, उसके अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य 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 लगेगा। ठीक, समझ में आ गई बात? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया, समझ में आ गई बिटिया? समझ गए पूरी चीज? कोई चीज की ऐसी तो ना है कि ना जान पाए हो। नेगेटिव समझ गए? नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में नॉट या नो, मत। समझ गए? अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे बाद दिन बतेगा। अब आ जाए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। इंपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा, जिन वाक्यों में इंपरेटिव सेंटेंस IMPERATIVE इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों में हमें लिखा चुके हैं, या ये जितनी चीजें लिखा नहीं याद करनी तर्जबानी। अगर हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी हो तो याद करे के ना पड़ेगी, हमारे बताए याद हो जी। जिन वाक्यों में आदेश माने हुक्म, सलाह, सलाह जानते तो क्या कहते, मशविरा, कोई चीज एक हुक्म दिया गया जाता है, कोई चीज एक मशविरा दिया जाता है, सलाह या प्रार्थना, रिक्वेस्ट। अंग्रेजी में कहते हैं रिक्वेस्ट, हिंदी में प्रार्थना कहते हैं। उर्दू का कहते हैं जी सलाम, मशवरा, प्रार्थना के यहाँ कुछ और कहा, भूल गए ना, मुझे याद है लेकिन अब पेटम है मुहिमान आया रहा। तो समझ लो, आदेश, सलाह या प्रार्थना। ठीक, आदेश कहते हैं ऑर्डर अंग्रेजी में, सलाह के यहाँ कहते हैं एडवाइस, या प्रार्थना के यहाँ रिक्वेस्ट। प्रकट हो जिन वाक्यों में आदेश कामा सलाह या प्रार्थना, मतलब तीनों चीजों में से कोई एक चीज, चाहे दो चीजें प्रकट हो जाए, एक वाक्य में दो चीजें प्रकट ना हो सकत, या आदेश दिया जी, या सलाह हुई है, या प्रार्थना। प्रकट हो माने महसूस हो, मालूम होती हो,
वे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस के होते हैं, आदेशात्मक वाक्य होते हैं। हमका तो पढ़ाया गया है इंपरेटिव सेंटेंस के माने आदेशात्मक वाक्य। अब लिखा है मैं किताब में आज्ञा सूचक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य हमका पढ़ाया गया रहा है तो हमका जबानी आदेशात्मक वाक्य आदि। बहरहाल आज्ञा सूचक वाक्य लिखा है, आज्ञा भी उसमें दी जाती है। आदेशात्मक वाक्य मतलब सेंस वही है, मैं कॉन्सेप्ट वही है, आदेश और आज्ञा चीज एक ही होती है। समझ में आई बात की? हाँ, डिस्कस माने सलाह, एडवाइज। हाँ, सलाह जो बताएं, मशवरा, डिस्कस अंग्रेजी में है। हाँ, मतलब सिनोनिम से समझ लो एडवाइस का। हाँ, सिनोनिम समझो तो क्या कहते? पर्यायवाची एक माने जी का माने एक है, वर्ब दो, समझ गए? अति बात समझ में, जैसे जितने आमतौर में यहाँ बोल चाल भाषा इस्तेमाल होती ज्यादातर इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे यहाँ आओ, यहाँ आओ आदेश है, कम हियर यहाँ आओ, गो देयर वहां जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ, गो आउट बाहर जाओ। अगर खाली गो कह दिया जाए जाओ, तब वो एक वाक्य पूरा है हो। दो माने जाओ, कम माने आओ, सिट डाउन बैठ जाओ, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो। वर्क माने काम करो, हार्ड माने कठिन, कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड। समझ में आई बात? रीड कुरान, कुरान पाक पढ़ो। रीड कुरान, कुरान नहीं लिखा जा सकता है, गलत हो गया। रीड द कुरान, द जो जितनी रिस्पेक्टेड चीजें हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग तो हम बताएंगे तब। ए एंड द तीन चीजें ऐसी हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच के बाहर है। आर्टिकल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है आपके। पार्ट माने भाग, ऑफ माने के, स्पीच माने बोलने। पूरे पार्ट ऑफ स्पीच हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन एक क्लास में सारी चीजें नहीं पढ़ाई जा सकत। इनके सबके क्लास अलग अलग पूरे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच में ए एंड द ये 3 शब्द ऐसे हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आते हैं। बाकी पूरी दुनिया की जितनी बात करी जाती है, हम तुम या और लोग आपस में जत्ता बतवाते एक दूसरे से, चाहे फोन पर बतवाएं, चाहे वीडियो के जरिए बतवाएं, वीडियो कॉलिंग पर बतवाएं, चाहे आमने सामने बात करें, फेस टू फेस बात करें, जितनी बात करते हैं सारी बातें इन्हें 8 पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर राउंड करती। कोई ना कोई पार्ट में यहाँ 8 में यहाँ वह बात आएगी। सबकी पहचाने अलग अलग है। कौन नाउन है कि माँ नाम है, कि माँ काम करना है, कि माँ एडजेक्टिव, कि माँ वर्ब, सब माँ अलग। सिर्फ 3 शब्द ऐसे हैं दुनिया में बने जो पार्ट ऑफ स्पीच के बाहर है। ए एंड द ये आर्टिकल में आते हैं। आर्टिकल करा एक दिन पूरा टॉपिक पढ़ेगा तो वही दिन खाली आर्टिकल होते है। बहुत महत्वपूर्ण चीज, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल से नहीं, हर क्लास में यहाँ 3-4 क्वेश्चन आवत है। जिम्मा द तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम द की बात अभी बताएं। द रामायण लिखा जी, द कुरान लिखा जी, द बाइबल लिखी जी। जितनी रिस्पेक्टेड चीजें हैं उनके पहले द का इस्तेमाल, प्रयोग, यूज अवश्य होता है। खाली एक ही नियम ना है, द की फहरिस्त है, बहुत लंबी नियम है। जो दिन आर्टिकल पढ़ेगा ए एंड द के प्रयोग पढ़ेगा
तो ए एन का इस्तेमाल कहाँ हुई है, वो तो इससे 4 तक बढ़ाना पड़ेगी, तब कायदे समझ में ही। अलग टॉपिक है, दा केरा प्रयोग अलग टॉपिक है। दा केरे माने को चुनाई होती, लेकिन दा जहां पर लगाना चाहिए अगर लगाना है तो वाक्य गलत होगी, माने कुछ ना। इसलिए काम बता रहे हम, रीड द कुरान, अपने टॉपिक पर आ जाओ। रीड द कुरान, कुरान पढ़ो, सलाह है या आदेश को दे सकते, ये मशवरा है हमारा। अच्छा रिक्वेस्ट पर आ जाओ, प्लीज गिव मी 10 रुपीज। प्लीज माने कृपया, ये का देसी भाषण का तनी, हमका 10 रुपया दे दे, मंगते तो हो उधारू तो मंगत। अच्छा तनी ना काम का 10 रुपया दो, हुकुम हो गया तो कहीं काहे दी, अगर के दे दिया तनी तनी 10 रुपया दे दो, तो कहीं यार मांगत, ये रिक्वेस्ट है। देसी भाषण तनी का, कृपया मुझे 10 रुपये दे दीजिए, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी एन अम्ब्रेला, प्लीज गो आउट, कृपया आप बाहर जाइए। एक चीज और बताइए, अब हम तुमका लोगन कर्ता पढ़ाए ना है, आज कर्ता क्रियाकर्म पढ़ाए के हैं तब क्लास बंद हुई है। बहुत मेन सब्जेक्ट है कर्ता क्रियाकर्म, के बाद कर्ता क्रियाकर्म, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बाद वह टॉपिक आउट, ये तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस करने वाला चल रहा। ये जब हम सब समझाए दे भाई के बाद कर्ता क्रियाकर्म के पहचान बनाए के हैं, आज केरा मतलब खत्म हो गई क्लास, ठीक है। कर्ता फिलहाल मोटा मोटा समझ लो, इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता विलुप्त होता है, जैसे गायब होता है, विलुप्त माने गायब, हिड होता है, छिपा होता है, कर्ता होता है लेकिन छिपा होता है। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, किससे कहें, कम हियर माने यहाँ आओ, इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, आदेश दिया गया है, लेकिन किससे कहें, कर्ता इसमें तुम यहाँ आओ, कहा गया सबका कर्ता तुम होता है इसमें। गो देयर, बाहर जाओ, एक माने तुम बाहर जाओ। सिट डाउन, प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, कृपया तुम मुझे 10 रुपये दो, कृपया तुम मुझे एक कलम। यानी जितने इंपरेटिव सेंटेंस के रहे वाक्य होते सबका कर्ता होते तुम। अंग्रेजी में तुम करिए अंग्रेजी यू, वाई ओ यू, यू माने तुम, खाली तुम ना होते, यू तो हम अब आगे जो वाक्य पढ़ेगा तब बतेबा, यू माने का होते, यू माने तुम सब लोग, आप। अब बड़े आदमी से यू कहिए हो, अगर आप जिससे नहीं कहते यू, तो यू माने तुम ना थी, यहां पर यू माने आप, इनसे कहे यू, इनके लिए यू तुम। रिस्पेक्टेड लोग, अपने से जो बड़े हैं, जिनका आदर किया जाता है, उनके लिए यू माने आप, समझे। सेंस देखा जाता है अंग्रेजी में, हम बता रहे कल अंग्रेजी के नियम पक्के ना निराले हैं, सेंस देखा जाते, कहीं पर यू माने तुम, कहीं पर यू माने आप, कहीं पर यू माने तुम सब, कहीं पर आप सब, तुम सब लोग, आप सब लोग, 6 माने हैं यू करे। जहां पर जैसा सिम्स हो, जिसके लिए इस्तेमाल किया, जैसे बहुत लोग हैं उनके लिए अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम सबको तो मीटिंग बनाए के यहाँ आएंगे वहीं हमका मना करे, तो लिखा यू जी, वाई ओ यू, ये क्यों माने तुम सब लोग, समझ में बात पूरी। मतलब यू ऐसा है, एक यू प्रोनाउन है, यू एक आदमी की जगह पर इस्तेमाल किया जाता, बहुत से लोगों की जगह पर इस्तेमाल किया जाता। जैसे पहले नाम लेबा, जेबा, ठीक, यहाँ आओ, अब दोबारा अगर तुम यहाँ आ गए हो तो फिर बेबे तो जेबा कहीबा ना, जेबा की जगह पर कोई शब्द इस्तेमाल करीबा, तुम कहां गई रहो, जी थोड़ो कहीबा कि जेबा कहां गई रहो, जेबा चाय बनवाए लाओ, जेबा पानी लाओ, बेर बेर जेबक नाम ना लिया जी, तुम जेबा की जगह पर इस्तेमाल किया जी तुम, तो ये सेकंड पर्सन कह रहा करता है,
सब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन माने यही तुमका भी प्रोनाउन के लिए पर्सनल प्रोनाउन सारणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम पढ़ाएंगे। यू माने तुम। अब यहाँ पर समझे हमारा यहाँ टॉपिक चल रहा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का कर्ता यू होता है, तुम होता है, जो छुपा रहता है, इसलिए कर्ता छोड़ दो, क्रिया शुरू होती ही सब कहीं गो देयर, क्रिया से शुरू। अब जब हम कर्ता क्रिया कर्म कर्ता क्रिया कर्म जब अध्ययन पढ़ेगा तब जान पे का होते ही पूरी बात समझो। इधर ध्यान दो, इंपरेटिव सेंटेंस का कर्ता तुम होता है जो छिपा रहता। एक बात इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। जान जी हो वाक्य अगर आ गया, कृपया मुझे 10 रुपया दे दीजिए, कृपया मुझे पतंग उड़ाने दो, कृपया यहाँ आओ, एक जरूरी ना है कृपया लिखा हो। अंग्रेजी में प्लीज ऐसे कहते, काइंडली माने भी होते कृपया, प्लीज माने कृपया, काइंडली माने कृपया। मतलब ऐसा वाक्य जिससे तुमको ये महसूस हो कि ये आने वाला बात करने वाला सेकंड पर्सन आदमी जो है ये मुझसे कोई प्रार्थना कर रहा है, मुझसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, वो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का। आदेश दे रहा है वो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का। सलाह दे रहा है वो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस। समझ में आएगी बात? फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का, फर्स्ट सेकंड पर्सन, फर्स्ट सेकंड पर्सन में करता ये होता। समझ में आएगी बात? नहीं तुम भी क्या जानते हैं? आ जाए ऊपर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम बता रहे हैं अचानक होने वाली चीज है। किसी के लिए जैसे बकरी हाय हमारी बकरी बीमार हो गए, हम क्या करेगा। अचानक होने वाली चीजें जैसे कोई अचानक चेक चली गई, कोई गिर पड़ा, अचानक होने वाली चीजें। अचानक होने वाली चीज के अंत में है यो चिन्ह लगाओ, देखो यू विस्मयाद बोधक के चिन्ह है, आश्चर्य बोधक लिखा है, हमका विस्मयाद बोधक पढ़ाया गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माने विस्मयाद बोधक। अब यहाँ पर ये किताब में आश्चर्य बोधक भी आया है, क्या माने सिनोनिम्स है। वाक्य विस्मयाद बोधक यह चिन्ह लगा होता है। अचानक होने वाली जैसे ओ वाह, अचानक खुशी हो, अचानक गम हो, आश्चर्य हो जाए, कोई ऐसी चीज सुन लो जिसके जीवन बात पर यकीन ना हो, आश्चर्य हो गया। हाँ जैसे अब कोई हाफिज 10 मिनट अब सिपारा सुनाए रहा, अब उसका सुन लो कि 2 मिनट हम सुने, तो ये तो आश्चर्य वाली बात। अब अगर कोई ऐसा आदमी बात कह रहा है कि 100% सही कहा, उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, तो यह तो आश्चर्यजनक बात है, आश्चर्य हो जाएगा। कहने यार कमाल हो गया, 2 मिनट हम सिपारा सुनाए। ऐसी जो वाक्य आते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। इनकी इंग्लिश एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हिसाब से इसके नियम से बनाई जाएगी। ऑप्टेटिव सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक परिभाषा का लिखा है, जिसमें कोई आशीर्वाद, किसी के यहाँ दुआ दी जाए या बद्दुआ दी जाए, अभिशाप या कामना प्रकट की जाए कि हमरे मन में तो है कि फलाने प्रधान बन जाए, या हमारी कामना है, अपनी कामना, अपने मन की बात। कोई बात जैसे मैं चाहता हूं कि फला इस बार प्रधानी में जीत जाए, या मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट फला की बन जाए। समझ मामा? कोई नाम नहीं ले, जी के मन में जो इच्छा हो। समझ मामा? तो ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। इच्छा बोधक यानी अपनी इच्छा। पहचान देख लो, यह तो छुपी है। आश्चर्य जो लिखा है, इससे आदमी पहचान सकते है कि अगर इसके माने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माने मालूम है आश्चर्य बोधक, आश्चर्य जिम्मा हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इच्छा जिम्मा जाहिर हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस।
अब समझ में आई इतनी बात। अब जोन वाक्य आते सेंटेंस ना हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना हो, आदेशात्मक ना हो, इंपरेटिव ना हो, इंट्रोगेटिव ना हो, नेगेटिव ना हो, वह वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस को होती। साधारण वाक्य सबसे ज्यादा दुनिया भर में अफर्मेटिव सेंटेंस में बात की जाती। हमारी तुम्हारी जो नॉर्मल बात होती सीधी सादी साधारण सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जो वाक्य में कोई ना मिले। जैसे मैं खाना खाता हूं, वह स्कूल जाता है, तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम कहाँ गए थे, कहाँ गए थे मैं यहाँ तो इंट्रोगेटिव में आ गया, तुम नहीं गए थे ना गेटू में आ गया। साधारण बोल चाल जो हमारी याद करी भाषा ये हम बता रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे बाद में समझाएंगे। जो वाक्य जो इच्छा बोधक ना हो, आश्चर्य बोधक ना हो, आदेशात्मक ना हो, आज्ञासूचक ना हो, प्रश्नवाचक ना हो, नकारात्मक ना हो, वो सीधे सीधे स्वीकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस। यह सेमी असर्टिव सेंटेंस के दो भाग है, स्वीकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। साधारण वाक्य जो अफर्मेटिव सेंटेंस वह में यहाँ अगर नहीं है और नाट लगा दिया गया तो वह असर्टिव सेंटेंस का एक भाग है, उमा नकारात्मक वाक्य तो हो गए नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आए गए सेंटेंस, समझ में आए गए क्या है बिटिया, पूरी चीज समझ में आई। देखो ये सब चीजें याद करनी है कि हम जो समझा रहे हैं कि ये एक दिन के लिए ना समझा रहे हैं, ये आए दिन जब अंग्रेजी पढ़ाई बात अफर्मेटिव सेंटेंस तो जहां बोले तो वहां अफर्मेटिव सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में आ जाते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस की परिभाषा का है, इमा कौन कौन वाक्य आ सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान का है, इंट्रोगेटिव का है, नेगेटिव पहचान सीधी नहीं या नाट, इंट्रोगेटिव पहचान क्वेश्चन मार्क, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए तीन पहचान आदेश, सलाह या प्रार्थना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतम यो चिन्ह, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इच्छा बोधक दुआ बदुआ या अपनी इच्छा अतिच्छ समझ में आएंगे। अब देखो अब इतर से नहीं तुम्हारा हिंदी और अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट चालू होती, नियम चालू होती। हिंदी और अंग्रेजी कैसे हिंदी से नहीं अंग्रेजी बने हो, कैसे अंग्रेजी से नहीं हिंदी बने हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। हिंदी क्या बनाने के नियम होती, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। उर्दू और हिंदी क्या ये नियम, यह नियम से नहीं अभी का जब हम एक्सप्लेन करेगा समझेगा तब पूरी चीज जान पाई हो। इन नियम से नहीं सारे हिंदी और उर्दू लिखा होती, समझ गए। अंग्रेजी नियम है कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया, अंग्रेजी में कर्ता क्रिया कर्म। ये क्रिया उठ के बीच में आ जाए तो कर्म उधर चला जाए, कर्ता अपनी जगह पर आ। अब ये चीजें तो तुम जान गए, कर्ता क्रिया कर्म इधर क्रिया उधर हो जाए, लेकिन कर्ता ही ना जानो तो क्या कहते, क्रिया ही ना जानो तो क्या कहते, कर्म क्या कहते हैं। ये समझाए हम आद्य समझाए आद्य कर्ता क्रिया कर्म पर भाषा कली लिखे बात आप समझ लो क्योंकि बहुत लंबा नहीं टाइम हो जाए।